Good morning, viewers, and hi everyone. Welcome back. This is Manoj, your cyber defense consultant. And today we are going to have one of the important topic on corporate cyber security awareness program. And why this is essential? Because awareness program is no longer optional; it is mandatory and necessity for all organization. तो आज हम लोग साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस प्रोग्राम पर बात करेंगे, क्यों ये ज़रूरी है और इसका पर्पज़ क्या है। क्योंकि देखिए, जो भी कंपनी हो, चाहे आपकी स्मॉल कंपनी हो, मिड लेवल कंपनी हो और लार्ज इंटरप्राइज हो, साइबर सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। टॉप लेवल के फायर्स पर लगाया जाता है, टॉप लेवल के डिफरेंट लेयर ऑफ सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट होता है। और जैसे आपका पालो अल्टो टॉप लेवल का फायरवॉल है, उसके बाद से डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉप लेवल का अंडर गार्टनर मैजिक क्वाड्रेंट को कंसीडर करके इन पॉइंट सिक्योरिटी लगाया जाता है। उसके बाद से डिफरेंट टाइप के नेटवर्क एक्सेस इम्प्लीमेंटेशंस होते हैं, जैसे ज़ीरो ट्रस्ट नेटवर्क एक्सेस और लॉट ऑफ टूल्स, हाई एंड टूल्स, और जिसका इन्वेस्टमेंट करोड़ों में होता है बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में। अभी प्रॉब्लम्स क्या होता है कि अटैकर का इंटेंशन सिर्फ आपके सर्वर को हैक करना नहीं होता है। अटैकर का इंटेंशन ह्यूमन ब्रेन को हैक करना होता है। और वो लोग देखते हैं कि मिड लेवल के एम्प्लॉय कहाँ है, कौन एम्प्लॉय, जैसे कोई एम्प्लॉय वर्कशॉप में काम कर रहा है, कोई एम्प्लॉय स्टोर में काम कर रहा है, कोई एम्प्लॉय अकाउंट में काम कर रहा है, और कोई एम्प्लॉय डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम कर रहा है। IT department is not only responsible for the cyber security. IT department is responsible to give the alert to the all employee और maintain the proper security. लेकिन इसके बाद से ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन थ्रेट और सोशल थ्रेट हो रहा है। इसका रीज़न एक होता है कि जो एम्प्लॉय कंपनी के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, जैसे सेल्स में काम कर रहा है, R&D में काम कर रहा है, डेवलपमेंट में काम कर रहा है, और उसके बाद से इसमें काम कर रहे हैं आपके क्या बोलते हैं, किसी स्टोर में काम कर रहा है, वर्कशॉप में काम कर रहा है, बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं। तो इन लोगों के पास उतना साइबर सिक्योरिटी का जानकारी नहीं रहता है, और अटैकर का मेन पर्पज़ होता है कि इन लोगों को हिट करे, क्योंकि इनके पास जानकारी नहीं। इसके लिए वो फिशिंग अटैक भेजते हैं, उसके बाद से डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिंक भेजते हैं, और बहुत सारे USB, जैसे वाईफाई आप एक्सेस कर रहे हैं, पब्लिक वाईफाई, वहाँ से बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अभी एक कंपनी रिसेंटली क्या हुआ था कि एक ईमेल आया HR की तरफ से, जेन्युइन ईमेल, ऐसे लग रहा था कि HR डिपार्टमेंट ने भेजा है एक स्टोर के बंदे को, और वहाँ पर वो लिखा था कि सैलरी और सैलरी इंक्रीमेंट लेटर। वो सैलरी इंक्रीमेंट लेटर वो स्टोर का बंदा देखा कि भाई मेरा तो सैलरी बढ़ रहा है, उसको ओपन किया, इमीडिएट इंक्रिप्शन से स्टार्ट हुआ, रैनसमवेयर अटैक हुआ, कंपनी का 50 करोड़ से ऊपर का लॉस। ठीक है, क्योंकि उसके पास नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो ये कंपनी की जिम्मेदारी है, IT टीम की जिम्मेदारी है कि अपने सारे एम्प्लॉय को एक बार अवेयरनेस प्रोग्राम के बारे में बताएं, साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस। क्योंकि 30 to 40% अटैक अगर आज के डेट में हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस की वजह से हो रहा है, क्योंकि आम एम्प्लॉय को नॉलेज नहीं है। तो आपका इन्वेस्टमेंट बेकार होता है, क्योंकि आप SOC टीम कुछ नहीं कर पाएगी जब तक आप अपने एम्प्लॉय को अवेयर नहीं करेंगे। ठीक है, तो अवेयरनेस इज़ वन ऑफ द मैंडेटरी। अभी ये लोग क्या करते हैं, छोटे मोटे एम्प्लॉय जो लोग भी होते हैं, वो कहीं बाहर जाते हैं, अपना मोबाइल डेटा एक्सेस करते हैं कॉर्पोरेट का, और उसके बाद से पब्लिक वाईफाई भी यूज़ कर लेते हैं। पासवर्ड स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, पासवर्ड पॉलिसी स्ट्रॉन्ग डालना चाहिए। इंडियन में पासवर्ड पॉलिसी का सिंपल फंडा है, नेम एट द रेट ऑफ 1 2 3 4 5 6, वेरी सिंपल फंडा। ये सब ब्रूट फोर्स अटैक के अंदर 2 मिनट का भी काम नहीं है ब्रेक करने के लिए। आप किसी भी एप्लीकेशंस को यूज कर रहे हैं, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशंस को एनेबल करें। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन एनेबल होगा तभी आपको सिक्योर लॉगिन मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं सोचा कि एक साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस प्रोग्राम के ऊपर एक वीडियो बनाया जाए, ताकि हमारे सारे मिड लेवल कंपनी
उसको पता चल जाए कि कम से कम वीकली वंस और मंथली वंस और ट्वाइस IT department have to conduct the cyber security awareness program for the employee who are not related to IT and not related to cyber security. बड़ी कंपनियां जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल्स, अमेजन और बड़ी कंपनियां तो करती है अवेयरनेस प्रोग्राम अपनी एम्प्लॉय को देती हैं। उनका वीकली वंस होता है, चाहे मंथली वंस, चाहे इन ए मंथ ट्वाइस होता है। लेकिन मिड लेवल की कंपनी और SMB तो मैं नहीं समझता हूँ कि प्रॉपर अवेयरनेस प्रोग्राम होता है, क्योंकि इन लोगों का अटैक बहुत ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ द पीपल्स आर नॉट अवेयर clearly about the cyber security threat like phishing attack, DDoS attack, password break policy, brute force attack। ठीक है, तो ये सारे चीज़ वो लोग फेस करते हैं, जिनके वजह से एक आम एम्प्लॉय की वजह से इंटायर कंपनी फेस करती है और हैवी लॉस करती है। ठीक है, तो कंसीडर करते हुए सारे मिड लेवल कंपनी को कम से कम एक बार 2 बार मंथली साइबर सिक्योरिटी अवेयर करना चाहिए। अवेयर करने से क्या होता है कि उन लोगों को भी पता चलेगा। अदरवाइज यू शुड हैव टू हैव ए सिस्टम वेयर यू आर ब्रॉडकास्टिंग द मैसेज टू इंटायर एम्प्लॉय विद अ कॉमन ईमेल ID एंड दैट विल बी सेंड बाय द IT डिपार्टमेंट। ठीक है, उसमें पूरा अवेयर जो भी आपका प्रियॉरिटी है, जो भी चांसेस है अटैक होने का, सारे लीक करके पूरे एम्प्लॉय को भेजिए कि ऐसा ऐसा आपको नहीं करना है, तो शायद उनको गाइडलाइंस मिलेगी। और अनटिल अनलेस उनको गाइडलाइंस नहीं मिलते हैं, वो कुछ गलत करते हैं और जिनके वजह से इंटायर कंपनी फेस करती है। तो साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस प्रोग्राम इज़ वन ऑफ द नेसेसिटी टुडे, इज़ नो लॉन्गर ऑप्शनल। तो होप गाइज, माई रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल SMB, mid-level or even corporate also to conduct at least 1 or twice cyber security program for your employee who are not related to IT, who are related and who are working in the different field। ठीक है, फिशिंग अटैक इज़ अ कॉमन अटैक, वो समझ नहीं पाते हैं। पब्लिक वाईफाई एक्सेस कर लेते हैं, समझ नहीं पाते हैं। व्हाट्सएप पर लिंक आता है, क्लिक कर देते हैं, समझ नहीं पाते हैं। बिकॉज कंपनी, यू आर नॉट ओनली सेविंग योर सर्वर। ठीक है, आप सर्वर के साथ साथ अपने एम्प्लॉय के एक्टिविटीज़ को भी कंट्रोल करना पड़ेगा आपको, क्योंकि अटैकर बहुत इंटेलिजेंट है। AI का टाइम आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू से सब कुछ पॉसिबल है। ठीक है, तो ये सारे चैलेंजेस अभी वो लोग फेस कर रहे हैं और हो रहा है। और अटैकर का टारगेट है ह्यूमन अटैक करना, ह्यूमन ब्रेन को अटैक करना। वो ओनली सर्वर और डेटाबेस को नहीं अटैक करते हैं, वो ह्यूमन ब्रेन को अटैक करते हैं, जिससे आम एम्प्लॉय जिसको बारे में कुछ पता नहीं हो वो गलती करे, एंड बिकॉज ऑफ द सिंगल मिस्टेक इंटायर कंपनी विल फेस द चैलेंजेस। ठीक है, तो ये है साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस प्रोग्राम। इसमें सारे स्टेप बाय स्टेप कंडक्ट करना चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट करना और इन्वेस्टमेंट करना ही आपकी प्रियॉरिटी नहीं होती। सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशंस काम तभी करता है जब आपके आम एम्प्लॉय और जो आपके जो अननोन IT रिलेटेड एम्प्लॉय नहीं हो उन तक मैसेज पहुंचता है, क्योंकि वहाँ से सोर्स बनता है अटैक करने का। तो considering all together, hope you guys can understand and try to implement such kinds of policy within the organizations where you continue the cyber security awareness program for your employee who are belonging for different departments। ठीक है, तो thanks thanks a lot for your times and patience with me, and I need your continued support to grow these channels। Have a nice day today, because आज तो मंडे है, तो वीक स्टार्ट हो रहा है, तो आप प्लान कीजिए क्या करना है, एंड विल मीट अप बाय टुमारो विद सम डिफरेंट कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच।